नमस्कार, सूर्या क्लासेस सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम क्लास 10 का सामाजिक विज्ञान पढ़ने वाले हैं, ठीक ना। इसमें सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको हम बताएंगे, ठीक। जितना हम क्वेश्चन इसमें कराएंगे सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन कराएंगे। 2023 बोर्ड एग्जाम में पूछने की पूरा फुल गारंटी है, ठीक। तो इस वीडियो को मिस मत करना, शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ, ठीक। पहला क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन हर साल आता है। तो इसका आंसर देखेंगे। राष्ट्रवाद भावनाएं मध्य वर्गीय जर्मन लोगों में काफ़ी व्याप्त थी। उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को छोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था। क्या किया था? राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था, ठीक। मगर इस पहल को राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दिया। क्या है? फौज की ताकत ने मिलकर इसको क्या किया? दबा दिया, ठीक। क्या किया? दबा दिया। उनका प्रासा के बड़े भूस्वामियों ने भी समर्थ किया। क्या भूस्वामियों ने भी समर्थ किया। उसके बाद प्रासा के राष्ट्र एकीकरण के अनमोल का नेतृत्व संभाल लिया उसका मनुष्य मंत्री ऑटो वन बिस्मार्क, ठीक। इस प्रक्रिया का जनक था, ठीक। इसको ब्लैक पेन से लिखना, हेडिंग है, ठीक। जनक था, जिनके प्रसा की सेना और नौकरशाही की मदद ली। क्या है? नौकरशाही की मदद ली। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में प्रसा की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। जनवरी 1871 में वर्षा में हुई एक समारोह में प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। क्या किया? जर्मनी का सम्राट को घोषित कर दिया, ठीक ना। आगे देखते हैं। 1871 में जर्मनी का एकीकरण हुआ। क्या हुआ? 1871 में जर्मनी का एकीकरण हो गया, ठीक ना। यही आपका पहला क्वेश्चन का आंसर है, ठीक ना। क्या करिए, जितना क्वेश्चन आपको करा रहे हैं सारा क्वेश्चन अपने एक बुक पर लिख जाइए। इसको घर पे 10 हाली 15 हाली पढ़िए, ठीक ना। जितना पढ़ेंगे उतना आप रिवाइज करेंगे, वो आपके लिए सबसे बेनिफिट रहेगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ये भी सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। ये देखिए, ये क्वेश्चन फिक्स है कि हर साल आता है। इस क्वेश्चन को मिस मत करना। दूसरा क्वेश्चन है, ऑटो वन बिस्मार्क कौन था? वह क्यों प्रसिद्ध है, ठीक ना। तो आंसर देखते हैं। ऑटो वन बिस्मार्क जर्मन साम्राज्य का प्रथम चांसलर होने के साथ साथ तत्कालीन यूरोप का प्रभावशाली नेता भी था। क्या था? प्रभावशाली नेता भी था वो, ठीक ना। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की प्रमुख भूमिका थी। क्या है? बिस्मार्क की प्रमुख भूमिका थी, ठीक। 1870 तक बिस्मार्क ने अपने रक्त और लोहे की नीति से अपने देश की राष्ट्र एकता के लिए जीत हासिल की थी। क्या थी? राष्ट्र एकता के लिए अपने जीत हासिल की थी। 1871 से 1890 तक, ठीक। आगे देखते हैं। 1890 तक क्या किए? देखिए 1890 तक उन्होंने क्या किया, यहाँ पर पढ़िए, ठीक। बिस्मार्क राज के मामलों में सर्वोच्च शिखर पर था। क्या? शिखर पर था। 1890 में उसने अपने मदद के त्यागपत्र दे दिया। क्या किया? 1890 में उसने अपने पद से त्यागपत्र यानी दे दिया। 1890 में अपने त्यागपत्र उसको दे दिया गया, ठीक ना। यही दूसरा क्वेश्चन का आंसर था, ठीक। और तीसरा देखते हैं। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आता है। देखिए हम जितना क्वेश्चन करा रहे हैं सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन करा रहे हैं, हर साल क्वेश्चन ये आता है, ठीक ना।
जो इस समय प्री बोर्ड का पेपर हुआ है उस प्री बोर्ड के पेपर को उठा के देख लीजिए, जितना हम क्वेश्चन बता रहे उसमें ये क्वेश्चन मिलेगा, ठीक ना। देखिए रॉलेट एक्ट क्या था, उसका विरोध कैसे किया गया, क्या परिणाम हुआ, ठीक ना। देखिए लिखेंगे रॉलेट एक्ट, इसको ब्लैक पेन से हेडिंग डालना है। देखिए ब्लैक पेन से लिखेंगे ना, जो एक जनरल आपको कापी जचेगा उसके लिए आसान है, वो समझ जाएगा ये लड़का पढ़ा लिखा हुआ है, इस सही ढंग से लिखा है, ठीक ना। आपको इसी तरह से नंबर दे देगा, तो ये गलती मत करना है, ब्लैक पेन से लिखना तो लिखना है। देखते हैं, रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में पारित एक ऐसा कानून था जिसमें भारतीयों पर किसी तरह के मुकदमे को चलाए बिना शंका के आधार पर गिरफ्तार कर 2 साल तक जेल में बंद किया जा सकता था। 1919 में, ठीक ना, क्या वो 2 साल तक जेलों में बंद किया जा सकता था, ठीक। ये है रॉलेट एक्ट। इसका परिणाम देखते हैं। परिणाम, अंग्रेजों ने राष्ट्रवादियों दमन शुरू करने के साथ मार्शल ला लागू कर दिया। क्या किया? मार्शल ला लागू कर दिया। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, ठीक। देखते हैं विरोध। भारत में लोगों द्वारा रॉलेट एक्ट का विरोध निम्न प्रकार से किया गया था। क्या विरोध में क्या दिया है कि भारत में लोगों द्वारा रॉलेट एक्ट का विरोध निम्न प्रकार से किया गया था। क्या निम्न प्रकार से किया गया था, ठीक। पहले देखते हैं, विभिन्न शहरों में रैली जुलूसों का आयोजन किया गया, ठीक। दूसरा, रेलवे वर्कशॉप के कामगार पर चले गए। वर्कशॉप्स में कामगार पर चले गए, ठीक। तीसरा है, कई शहरों में दुकानदारों ने दुकान बंद करके अपना विरोध जताया। कई शहरों में सब लोग अपना दुकान बंद करके उन्होंने क्या किया, विरोध जताया, यानी स्टार्ट कर दिया गया, ठीक ना। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब लाइट गिर गया था उसके लिए सॉरी, ठीक ना। देखिए दिया है 5वां, 1929 की महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक ना। 1929 की महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक ना। वैश्विक मंदी 1929 ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव डाला, ठीक ना। 1928 से 1934 ईस्वी के बीच भारत के व्यापार निर्यात में 50% की गिरावट दर्ज की, ठीक ना। गिरावट दर्ज की गई। गेहूं की कीमत 50% गिर गई, ठीक। एक और जहां कृषि उत्पादों की कीमत तेजी से नीचे गिर रही है। क्या है? तेजी से नीचे गिर रही थी। क्या है? गिर रही है थी। वही सरकार ने लगान में झूठ देने से मना कर दिया। क्या? झूठ देने से मना कर दिया। विश्व बाजार के लिए उत्पादन करने वाले किसानों पर मंडी की मार अधिक घातक थी। क्या है? घातक थी, अधिक घातक थी। टाट पर निर्यात बंद होने से पटसन की कीमतों में 7% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई, ठीक ना। मंदी के इन्हीं वर्षों में भारत कीमती धातु सोने की निर्यात करने लगा। यानी इन्हीं वर्षों में भारत कीमती धातु
सोने का निर्वात करने लगा। क्या है? यही है महामंडी। ये मंडी है, महामंडी। ठीक, बस आज के इतना ही। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।